जय माता दी मित्रों, चैत्र नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कूष्मांडा को अर्पित है। शास्त्रों के अनुसार अपनी मंद मुस्कुराहट व अपने उदर से ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी का नाम दिया जाता है। माँ कूष्मांडा तेज की देवी का प्रतीक है। मान्यता है कि ब्रह्मांड के सभी प्राणी में जो तेज है वह माँ कूष्मांडा की देन है। 9 देवियाँ 9 औषधियाँ। मेरी इस वीडियो के साथ पूरा बने रहें पूरी जानकारी के लिए कि माँ कूष्मांडा की कौन सी ऐसी औषधि है जिसे खाकर हम अपने कई प्रकार के रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी उन लोगों के पास भी पहुंच सके जो ये नहीं जानते कि 9 देवियों की भी अपनी 9 औषधियाँ होती हैं। नवरात्रि के चतुर्दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। ये शक्ति का चौथा स्वरूप है जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार की जा सकती है। 8 भुजाएं कर्मयोगी जीवन अपनाकर अपने तेज को अर्पित करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवनी शक्ति का पूरा हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पे भी चलकर हमें सफलता पाने की प्रेरित करती हैं। भगवती माता के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हें देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अर्थात यही सृष्टि की आदि स्वरूप आदि शक्ति हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष्वान, कमल, पुष्प, कलश और चक्र और गदा विराजमान है। 8वें हाथ में सभी देवियों को देने वाली जप माला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो ये सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। इन्हें देवी में ब्रह्मांड की रचना करने वाला कहा जाता है। वहाँ निवास करने वालों की शक्ति केवल इन्हीं में ही समाती है। इनके शरीर की क्रांति और प्रभाव भी सूर्य के समान है। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग नष्ट मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली होती है। इनका वाहन है सिंह। मान्यता है कि माँ कूष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन माँ कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन माँ कूष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल, बुद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा को किन चीज़ों से अति प्रिय है और माँ कूष्मांडा का भोग किस प्रकार लगाया जाता है? माँ कूष्मांडा के भोग में मालपुआ चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इस भोग को लगाने से माँ कूष्मांडा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। इनके बाद माँ कूष्मांडा को हलवे और दही का भोग लगाएं। आप फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और दूसरों को भी खिलाएं। जो व्यक्ति अपने अनेक दुखों और कष्टों से घिरा रहता है उसे माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ कूष्मांडा के आशीर्वाद से सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। अब जानते हैं माँ कूष्मांडा की कौन सी ऐसी औषधि है जिसे खाकर हम अपनी कई प्रकार की बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। चतुर्थ कूष्मांडा यानी पेठा। माँ की औषधि का नाम है पेठा। नवदुर्गा का चौथा रूप कूष्मांडा है। इस औषधि से पेठे की मिठाई बनाई जाती है, इसलिए इस स्वरूप को पेठे का नाम दिया जाता है। ये पेठा वीर्यवर्धक, रक्त के विकार, पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी इसे अमृत के समान ही समझ सकते हैं। ये शरीर के समस्त दोषों को दूर कर हृदय रोग को ठीक करता है, रक्त, पित्त और गैस को दूर करता है। इन बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को पेठे का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति गैस से पीड़ित है, रक्त पित्त से पीड़ित है, उनको पेठे का प्रयोग करना चाहिए।
और कूष्मांडा देवी की आराधना करनी चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि पेठा हमारे शरीर के लिए किस प्रकार गुणकारी है। पेठे में विटामिन ए, बी, सी, पोटाशियम, जिंक आदि होते हैं, जिनका प्रयोग करने से वात के विकारों से हमें शांति और निजात मिलती है। पेठा, सफ़ेद पेठा सब्जी के बारे में आप सबने सुना होगा। इससे बनने वाली मिठाई पेठा भी खूब खाई जाती है। इसे पंपकिन भी बोलते हैं। सफ़ेद कद्दू भी कहा जाता है। बाहर से इसका रंग हरा और अंदर से सफ़ेद होता है। पेठे के सेवन करने से कई फायदे हैं। पेठे की सब्जी जब बनती है तो उसकी एक अलग तरह की खुशबू आपके मन में घर कर जाती है और आपका दिल पेठे की सब्जी बना के खाने को करता है, या पेठे की मिठाई खाने को करता है, या उसका हलवा बना के खाने को करता है। तो ये एक छोटा सा पेठा जब आप ये सब्जी के रूप में, मिठाई के रूप में, हलवे के रूप में खाते हैं तो आप ये नहीं जानते हैं कि ये आपके शरीर को कितना लाभ पहुंचाती है। वज़न कम करने वाले, जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वो पेठे का सेवन करें और नियमित उसके जूस का सेवन करें। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, शरीर की रोधक प्रतिरोधक यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में पेठे का उपयोग मददगार साबित हो सकता है। इस संबंध में प्रकाशित एक वैज्ञानिक शोध ने दिया है कि पेठे को आयुर्वेद में इम्यूनिटी को बेहतर करने के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ वैज्ञानिक शोध के अनुसार आयरन की कमी को पूरा करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पेठे का सेवन करने से शरीर में बहुत तरह के लाभ हो जाते हैं। वजन घटाएं। जो व्यक्ति वजन घटाने के पीछे लगे हैं, अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पेठे का सेवन करना शुरू कर दें। हफ्ते में 3 दिन अगर आप पेठे की सब्जी का सेवन करते हैं तो इसमें बहुत कम मात्रा में आपको कैलोरी मिलती है, तो जिससे जल्दी से आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। कोल्ड के लिए, फ्लू के लिए, कई लोगों को बहुत ज़्यादा कोल्ड और फ्लू रहता है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको पेठे का प्रयोग करना चाहिए। गैस और कब्ज से राहत के लिए, जिन व्यक्तियों को बहुत सारी गैस और कब्ज की समस्याएं रहती हैं, उन्हें छुटकारा पाने के लिए सफ़ेद पेठे का प्रयोग करना चाहिए। और वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति पेठे का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनकी शरीर की ऊर्जा बाकी लोगों से ज़्यादा होती है। तनाव से राहत। सफ़ेद पेठे के फायदे तनाव को मुक्त करने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तनाव एक ऐसा मानसिक विकार है जो दिमाग से जुड़ी हुई अन्य परेशानियों के कारण हो सकता है। ऐसे में पेठे का सेवन करने से आपकी मानसिक समस्या से आपको राहत मिलती है। किडनी को स्वस्थ रखे। पेठा खाने से किडनी के स्वस्थ रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मेडिकल रिसर्च की माने तो इसमें किडनी का स्वस्थ रखने वाली एक शक्तिशाली गतिविधियां होती हैं। ऐसे में पेठे के प्रयोग से आपकी गुर्दे की क्षति और उसको नुकसान होने वाली चीज़ें, जो गुर्दे की क्षति को नुकसान करती हैं, या गुर्दों में बहुत सारी चीज़ों की आपको, गुर्दे की कमज़ोरी, गुर्दे में पथरी, अगर इन चीज़ों की आपको शिकायत है तो आपको पेठे का इस्तेमाल करना चाहिए। हृदय के लिए, हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए सफ़ेद कद्दू के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार पेठे का प्रभाव सीधा रक्तचाप को कम करने पर पड़ता है, यानी कि जो लोग अपने बढ़ते रक्तचाप को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो उच्च रक्तचाप की शिकायत होती है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। पेशाब की जलन से छुटकारा। जिन लोगों को पेशाब करते समय जलन महसूस होती है, तो ऐसे लोग अगर पेठे का सेवन सब्जी के रूप में करते हैं तो ये उनकी बीमारी धीरे धीरे कम हो जाती है। नाक से खून बहना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत गर्मी होती है, तो कई लोग ज़्यादा गर्मी में काम करते हैं या बहुत गर्मी में उनको अंदर बाहर आना पड़ता है या जाना पड़ता है, तो उनके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे नक्सीर का नाम दिया जाता है। ऐसी समस्या से जुड़े हुए लोगों को अगर पेठे का सेवन करवाया जाए तो ये समस्या धीरे धीरे उनकी ख़त्म हो जाती है।
तो ये थे सारे एक पेठे के गुण। पेठा जो सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पेठा जो मिठाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पेठा जिसका जूस भी कई लोग मोटापा कम करने के लिए पीते हैं। तो ये एक छोटी सी सब्जी और छोटी सी औषधि आपके बहुत सारे शरीर के विकारों और कष्टों को दूर करती है। तो माँ कूष्मांडा की औषधि पेठा, आप इनका सेवन करें, साथ ही माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना आराधना करें, तो आपको अपने कई रोगों से कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो आप जाते समय यही है कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, पूरा देखें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को लोगों तक पहुँचाएं। तो जय माता दी। माँ कूष्मांडा आप सब लोगों का भला करे, आप सब लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई औषधि के साथ। जय माता दी।